हे गाइस, अभी एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर तो नहीं बोल सकते, ये एक तरीके से गाइडलाइंस आई है। हम सब लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सितंबर 2025 का रूल 38 के बारे में कोई ऑर्डर आएगा दिल्ली की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, लेकिन वो नहीं आया है। और एक्चुअली है क्या, ये बहुत खुशी की बात नहीं है, ये थोड़ा दुख की बात है। एक्चुअली ये जो जब ये ऑर्डर आया, जब ये गाइडलाइंस आई, तो लोग इसके बारे में बहुत खुश थे। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली ये उतनी अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें हुआ क्या है, इसमें लिखा गया है, मैं आपको बहुत सिंपल में बताता हूँ। इन्होंने जो लिखा है, आप इनकी आपके पास ये होगा पूरा, सबके पास ऑर्डर आ गया होगा, जितने भी आप लोग पर्सनल्स हैं, जितने भी आप स्टाफ है, सबके पास ये ऑर्डर्स आ गया होगा। लेकिन इसको समझने में बहुत थोड़ा इन्होंने लैंग्वेज ऐसा घुमा के बता रखा है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, आपको यहाँ से दिखेगा, एक मिनट। ये फर्स्ट पॉइंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन केस ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड ट्रांसफर अंडर रूल 38 बोथ इंटर सर्कल एंड इंट्रा सर्कल, मतलब अगर आप विद इन स्टेट रह रहे हो या स्टेट क्रॉस करके जा रहे हो, दूसरे स्टेट में जा रहे हो, shall not be considered after issue of notification for examination to be conducted by the department for the vacancy of a particular recruitment year। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी आप लोगों ने रूल 38 के थ्रू ट्रांसफ़र डाल रखा है, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से या एसएससी की तरफ से कोई ऐसा एग्ज़ाम करवाया जाता है एमटीएस का, या एमटीएस और इसका पीएसए का होता है मोस्टली एसएससी की तरफ से, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से प्रमोशन का होता है पीएम पोस्टमैन और मेल गार्ड का। तो अगर वो नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर आपका जो ट्रांसफ़र है वो वेट कर दिया जाएगा, वो ट्रांसफ़र आपका रोक दिया जाएगा जब तक वो पूरी वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, जब तक उसका एग्ज़ाम लगता नहीं है, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अभी आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है पीएसए के लिए। इन केस ऑफ पीएसए इंटर सर्कल ट्रांसफ़र अंडर रूल 38 शैल नॉट बी कंसिडर्ड आफ्टर इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर वैकेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब सेम चीज़ उन्होंने बहुत दोबारा से लंबा करके रखा है। लेकिन हाउ एवर इंट्रा सर्कल ट्रांसफर अंडर रूल 38 विल बी अलाउड अगेंस्ट द वैकेंसी इमार्क्ड फॉर फिलिंग अप, मतलब जो भी है इसमें बहुत लहसुन वहसुन लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे कहने क्या मतलब है, सेम चीज़ मैटर करता है पीएसए के लिए भी। इंटर सर्कल, अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो, लेकिन आपको इंट्रा सर्कल, मानिए आप यूपी में हैं, आपको लखनऊ डिवीज़न से आपको झांसी डिवीज़न में जाना है, आप महाराष्ट्र में आपको भुसावल डिवीज़न से BM1 डिवीज़न मिराज जाना है, या पुणे में डिवीज़न जाना है, नागपुर डिवीज़न जाना है, तो उसके लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, कौन सा नोटिफिकेशन आया है, या उसका एग्ज़ाम होगा, कुछ भी नहीं। ये मैटर करेगा इंटर सर्कल के लिए। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई कि इंटर सर्कल में अगर मैटर कर रहा है तो इंट्रा सर्कल में मैटर क्यों नहीं कर रहा। वो इसलिए मैटर नहीं कर रहा है कि मान लो इंट्रा सर्कल, पहले मैं इंटर सर्कल का बताता हूँ। मान लो आप दिल्ली से और आपको यूपी जाना है, तो अगर आपका ट्रांसफ़र उन्होंने यूपी कर दिया तो यूपी की एक वैकेंसी कम हो गई ना। और एक बार उन्होंने अगर नोटिफिकेशन निकाल दिया एग्ज़ाम का, तो उन्होंने वैकेंसी बता दी कि इतनी वैकेंसी है, तो इतनी वैकेंसी पे उनको फिलअप, उतनी वो जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिलअप करना ही करना है। इसलिए इंटर सर्कल का हर चीज़ सबके लिए मना किया है। इंट्रा सर्कल क्यों नहीं मना किया हुआ? मान लिया आप महाराष्ट्र में और आपको वो भुसावल डिवीज़न से नागपुर डिवीज़न जाना है, तो आप भुसावल से नागपुर जाएंगे, तो भुसावल से आप यहाँ से गए और नागपुर में गए, तो नागपुर की जो वैकेंसी थी वो आपने कवर की, लेकिन आपकी जगह पे भुसावल की जगह जो खाली हो गई, मतलब वैकेंट पोस्ट महाराष्ट्र रीजन में उतना ही रहेगा। तो जो भी कंपटीशन करवाते हैं, एग्ज़ाम करवाते हैं डिपार्टमेंट वगैरह, वो स्टेट वाइज वैकेंसीज रखते हैं। इसलिए अगर हम दिल्ली में न्यू दिल्ली शॉटिंग डिवीज़न में और दिल्ली शॉटिंग डिवीज़न जाते हैं या एयरमेल शॉटिंग डिवीज़न जाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन अगर हम स्टेट क्रॉस करते हैं तो एक पूरे स्टेट की वैकेंसी पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए सेकंड पॉइंट मैटर करता है कि इंट्रा सर्कल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटर सर्कल पे सबके लिए दिक्कत आने वाली है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? जो 4 से 5 साल सर्विस कर चुके हैं अदर स्टेट में जाके। कोई चेन्नई में कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई यूपी में कर रहा है, कोई बिहार में कर रहा है, और सब लोग दूसरे स्टेट के हैं, सबको होम टाउन कहीं और है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देनी चाहिए कि उनको उनके होम टाउन ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप दोबारा से दूसरी जगह भेज सकते हो ना।
वो भी 1-2 साल स्ट्रगल करेंगे। जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिन्होंने नमक खाया, उनको आप और मिर्ची खिला रहे हो, और जो नए आ रहे हैं उनको खाली रसगुल्ले खिला रहे हो, वैसे नहीं चलेगा। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो सही हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। बस मैं आप लोगों को ये बताने आया था कि हम लोग लगभग पिछले 3 से 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि सितंबर 2025 का ट्रांसफ़र साइकिल का लिस्ट आएगा, तो उसके बारे में कुछ अपडेट आएगी कि हम लोग बैक टू पवेलियन जाएंगे अपने होम। लेकिन वो नहीं आया। एक नई गाइडलाइंस आई है जो कि अच्छी नहीं है, लोगों जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अच्छी नहीं है। ठीक है, फिर हम इंतज़ार करते हैं गाइडलाइंस का, सॉरी ऑर्डर्स का। गाइडलाइंस तो खुद ही है, ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। नया ऑर्डर आया रूल 38 का, उसकी नई लिस्ट लगे और आप सब लोग अपने अपने घर जाएं। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बी कनेक्टेड, बी गाइडेड। थैंक यू।